कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाने का कार्य किया जा रहा है। ये उनके जो चाचा थे, पहले माखी के रहने वाले थे, वो पहले ही भूमाफिया, हिस्ट्री सीटर और दबंग पीड़िता के चाचा जो थे वो बहुत दबंग प्रवृत्ति के लोग। न्यायपालिका को देखना चाहिए कि साक्ष्य और गवाह किसके पक्ष में है, इस बात पे पूर्ण जांच कराई जाए। 8 साल से किसी भी व्यक्ति को बिना जमानत के जेल में रखना ये कहाँ का न्याय है? क्या न्यायपालिका दबाव में कार्य कर रही है? क्या लगता है आपको, नार्को टेस्ट से पीछे हट रही है पीड़िता, क्या लगता है उनको कराना चाहिए नार्को टेस्ट? हाँ, कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए। देखिए ये एक प्रूफ है ना, ये सभी को अगर किसी के लिए भी अगर है तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। सच है तो आप इससे पीछे नहीं हटना है। और हम अधिवक्ता सभी के साथ रहते हैं, न्याय के पक्ष में रहते हैं, तो ये विचार रहता है कि न्याय मिलना चाहिए। हाई कोर्ट कोई जो बच्चा नहीं है, उसने बहुत बारीकी से आदेश जो किया है बिल्कुल सही है। अगर जो पीड़िता सही है तो नार्को टेस्ट होने में पीछे क्यों हो रही है? पीड़िता से कोई कानून नहीं चलता, ये सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है। विपक्षी को इसमें एप्लीकेशन देनी चाहिए नार्को टेस्ट के लिए और कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना चाहिए। हमारा भारतीय कानून जो है, ठीक है ना, वो सच्चाई पे नहीं, साक्ष्यों गवाहों पे चलता है। और दूसरी चीज, हमारे भारतीय कानून में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एक तरफ हम बराबरी करते हैं कि महिला पुरुष बराबर हैं, लेकिन पुरुषों के लिए जब महिला संबंधित कोई भी कानून होता है तो हमेशा पुरुषों को ही समाज के द्वारा, कानून के द्वारा पहले ही अपराधी साबित कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो कुलदीप सेंगर के साथ भी यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को आर्टिकल 21 का अधिकार मिलना चाहिए, प्राणदेही संरक्षण का अधिकार जो प्राप्त है। को जुडिशरी को उनको आर्टिकल 21 के तहत जमानत देनी चाहिए, क्योंकि 8 साल हो गए, जितने का समय का अपराध नहीं उतने साल तो जेल के अंदर रह चुके हैं। तो 21 अपराध में इनको रोका गया है और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी दिख रही है कि इनको बेल देने। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई दबाव पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट अगर अपने विचारों से सहमत नहीं, स्पेशल बेंच का गठन किया है 7 बेंचों का, ये 7 मुख्य न्यायाधीश बैठे फिर इस पर विचार करें। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। और आज जनता सब जानती है हम वकीलों के साथ कर रहे हैं और कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पे कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उन्नाव और कानपुर, उन्नाव जैसे क्षेत्रों में अब आंदोलन का रूप ले चुका है। लोग कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है और तमाम तथ्य सामने ला रहे हैं, जिसको देखकर लोग हैरान भी हैं। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर भी लगातार कह रही है कि नार्को टेस्ट कराया जाए और तमाम तरीके के तथ्य वो मीडिया के सामने रख रही है। इसी को लेकर मैंने सोचा कि आज प्रबुद्ध वर्ग के बीच चला जाए, अधिवक्ताओं के बीच चला जाए और अधिवक्ताओं से पूछा जाए कि आखिर अधिवक्ता क्या सोचते हैं, क्योंकि मामला पूरा कानूनी है, कानूनी दांव पेच ये लोग जानते हैं। और कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में जब उनको हाई कोर्ट से बेल होती है, सुप्रीम कोर्ट फिर रद्द कर देती है, उसके बाद अधिवक्ता समाज क्या सोचता है। कानपुर कचहरी में है, कानपुर जो है आज न्यायालय में है और यहाँ तमाम हमारे साथ अधिवक्ता भाई खड़े हुए हैं। इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में, यानी उन्नाव रेप केस मामले में इन लोगों की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई जी आपसे, क्या नाम है आपका? सतीश तिवारी एडवोकेट। सतीश तिवारी जी, क्या लगता है कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पे आप क्या स्टैंड है आपका? देखिए, राष्ट्रीय अधिवक्ता एकता कल्याण एसोसिएशन के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी एडवोकेट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माखी के रहने वाले श्री कुलदीप सिंह सेंगर जी जन्म से ही व्यवहार कुशल थे और क्षेत्र की जनता की सेवा करते थे और उनकी जिस प्रकार से समाज में पहचान हुई है वो विकास के रूप में पहचान हुई है। उन्होंने कभी भी जाति पात की भेदभाव ना करते हुए सर्व समाज को साथ में लेकर के चलना चाहा और लोगों की समस्या का समाधान 24 घंटे, रात हो या दिन हो, समस्या का समाधान करते रहे हैं। वो एक लौह पुरुष व्यक्ति थे और एक ईमानदार ही व्यक्ति थे। उनकी छवि साफ सुथरी थी, जिससे कोई उन्नाव गृह जनपद उन्नाव के लोग नकार नहीं सकते हैं। सतीश जी, क्या लगता है, अभी चूंकि आप अधिवक्ता हैं, एक बतौर अधिवक्ता इस केस को कैसे देखते हैं? ये तो आपने उनकी पर्सनैलिटी के लिए बता दिया। इस केस में आपके पास क्या लगता है जो माइनर चीजें हैं, जैसे वो कह रही है, उनकी बेटी कह रही है कि कई तथ्य सामने आ रहे हैं, उनकी लोकेशन अलग थी उस दिन, जो है सिर्फ मीडिया ट्रायल के बेस पे हुआ, सिर्फ बयान के बेस पे उनको 8 साल से अंदर रखा गया है, नार्को टेस्ट के लिए भी नहीं पीड़िता तैयार है। इस पर क्या सोचते हैं आप? हम इस पर ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से विरोधी लोग षड्यंत्र के तहत माननीय कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाने का कार्य किया जा रहा है, ये उनके जो चाचा थे, पहले माखी के रहने वाले थे, वो पहले ही भूमाफिया, हिस्ट्री सीटर और दबंग प्रवृत्ति के लोग थे। चाचा
पीड़िता के चाचा जो थे वो बहुत दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्होंने अपनी दबंगी प्रवृत्ति में जब राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट चलने के तहत जब कुलदीप सिंह सेंगर को टिकट मिली तो विपक्ष दल भी उनको टिकट देने के लिए प्रेरित करने लगे, जिसमें दोनों लोगों के मतभेद पैदा हो गए और वो हिस्ट्री सीटर गुंडे टाइप के लोग थे। जिस प्रकार से षड्यंत्र हुआ इनके ऊपर, ये एक मिली भगत विरोधियों की साजिश के अंतर्गत इनके ऊपर किया गया है और जिस प्रकार से उनकी बेटी आरोप एलिगेशन उनके ऊपर लगा रही है, तो मैं भारत सरकार एवं न्यायालय से ये मांग करता हूं कि उस लड़की की नार्को टेस्ट हो और पूरी जांच की जाए और समाज में निकल करके लोगों से उनके बारे में पूछा जाए। आप कहते हैं मतलब अधिवक्ता समाज कह रहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये संपूर्ण अधिवक्ता समाज और हमारे संगठन के लोग ये मांग करते हैं, न्यायालय से भी मांग करते हैं कि नार्को की टेस्ट होनी चाहिए और टेस्ट होने के बाद यदि अगर जो वो गलत तरीके से पाए जाते हैं तो न्यायालय का ये पूर्ण अधिकार बनता है। कह रही है किसका नार्को टेस्ट हुआ है, कह रही हमारा कैसे हो सकता है, किसका हुआ है? बिल्कुल हो सकता है, पीड़िता का होना चाहिए नार्को टेस्ट। ठीक है, और कई युवा अधिवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? हर्षित अवस्थी। हर्षित जी, क्या लग रहा है आपको इस केस में, कैसे देख रहे हैं? हम लोग कुलदीप भैया के सपोर्ट में हैं। कुलदीप भैया के सपोर्ट में क्या तथ्य हैं आपके पास, कैसे लगता है? आप एक अधिवक्ता हैं, युवा हैं, क्या लगता है किस वजह से आप उनके साथ में हैं? अब जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हम लोग साथ ठीक में है, और कई वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पांडे। सुरेंद्र पांडे जी जुड़ गए हमसे। सर इस समय सेंगर वाला मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, आपको क्या लगता है क्या सच्चाई इस केस में? सच्चाई सीधी सीधी, हाई कोर्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि नासमझ है। हाई कोर्ट ने अगर जो बेल दी है उसको, उसका निलंबन निरस्त किया है, कुछ सोच समझ किया होगा, उसमें कुछ बारीकी पकड़ी गई होगी। लोअर कोर्ट ने कुछ निहायत जो है दबाव में कोई फैसला ऐसा कर दिया होगा, तभी तो हाई कोर्ट वो मैटर गया। हाई कोर्ट कोई जो बच्चा नहीं है, उसने बहुत बारीकी से आदेश जो किया है, बिल्कुल सही आदेश किया। कई ऐसे ग्लिच निकाले होंगे? ग्लिच निकाले नहीं, उसमें कई पॉइंट हैं जो कि पेपर में भी लीक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पे स्टे किया है, निरस्त नहीं किया है। निरस्त नहीं किया है। देखिए ये बड़ी बात आ रही है, इसीलिए मुझे लगा कि प्रबुद्ध वर्ग के बीच आया जाए। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, इसलिए पीछे चले जाइए। थोड़ा सा लगा कि मुझे इसलिए प्रबुद्ध वर्ग के बीच आया जाए क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग इसको थोड़ा सा बारीकी से समझ सकते हैं। आपने क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी हैं, सुरेंद्र कुमार पांडे जी। और ये सुरेंद्र सर ये प्रैक्टिस करते हैं कानपुर न्यायालय में, और इनका कहना है कि निरस्त नहीं किया गया है वो जो फैसला है, सिर्फ उसको स्टे किया गया है। ये बड़ी बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब अच्छे से स्टडी कर रही है। करेगा जब आगे सुनवाई होगी, बारीकी से स्टडी होगी, तब जजमेंट होगा। अभी कोई जजमेंट नहीं है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से पीड़िता पीछे हट रही है नार्को टेस्ट के लिए? जजमेंट उनको करना है। पत्रावरी बोलती है, वकील उसको बहस करता है, उसमें हम लोग कोई लीडरशिप में नहीं दबाव बनाए, कोई प्रशासनिक कार्य नहीं है, गए नहीं, इसको आपको करना ही है। कुलदीप सिंह सेंगर के व्यक्तित्व को सर आप जानते थे? नहीं, ज्यादा उनके बारे में नहीं, और पेपर के माध्यम से अभी जिस तरीके से कानूनी चीजें समझ रहे हैं, हाँ, बस कानूनी से लग रहा है आपको। सर पीड़िता नार्को नहीं कराने के लिए तैयार है, आप एक अधिवक्ता ही बताइए, क्या नार्को उसी की सहमति से हो सकता है क्या? उसकी सहमति जब कोर्ट आदेश कर देगी, कराना पड़ेगा। कोर्ट आदेश अगर कर दे आप उसके लिए जो है, सर जिस तरीके से मामला बन गया है, लगता है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अभियुक्त के अधिवक्ता को एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए कि पहले इनका नार्को टेस्ट हो, आगे कार्रवाई की जाए। बगैर प्रार्थना पत्र दिए नहीं हो सकता है, बगैर प्रार्थना पत्र, क्योंकि कोर्ट अपने आप में कोई संज्ञान नहीं लेती बगैर प्रार्थना पत्र के, वो वकील को ही देना पड़ता है। ठीक है, और लोगों से जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय त्रिपाठी है। मैं कानपुर बार एसोसिएशन में संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है सेंगर वाले मामले को कैसे देखते हैं? सेंगर वाले मामले में मैं जुडिशरी के साथ हूँ। मुझे लगता है जो जुडिशरी वो गलत नहीं करेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से सेंगर जी को जानता नहीं था, मैं कानपुर की धरती में जन्मा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि न्यायपालिका जो बनी है गलत नहीं होने देगी, ना अभी तक हुआ है ना होगी। ठीक है सर, इस पूरे केस को देख के क्या लग रहा है आपको कि नार्को टेस्ट जैसे कराने के लिए पीछे हट रही पीड़िता, उसके लिए क्या कहेंगे? अगर कहीं ना कहीं अगर वो पीछे हट रही, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो गलत है। मगर मैंने फिर वही बात कही, मैं अपनी जुडिशरी के साथ हूँ। जुडिशरी जहाँ कहेगी, जो करेगी, जो कहेगी वो सही होगा, सत्य होगा। अभी तक कभी जुडिशरी को गलत नहीं पाया गया। ठीक है, जुडिशरी जो करेगी उस पर भरोसा है इनका, जो है त्रिपाठी जी का, और कह रहे हैं जुडिशरी जो करेगी। और लोगों से जल्दी बयान ले लेते हैं। ठीक है सर, किससे? ईशान तिवारी जी, क्या नाम है? निशांत तिवारी। निशांत तिवारी जी, कैसे लग रहा है सेंगर वाले मामले को कैसे देख रहे हैं? जैसे बड़े भाइयों ने कहा कि न्यायालय जो भी आदेश देगा, जो भी करेगा, तो उसको मानना चाहिए। और न्यायालय वाले मामले में क्या लग रहा है आपको, सच्चाई क्या लग रही है? जिस हिसाब से पीड़िता नार्को टेस्ट के लिए पीछे हट रही है और कह रहे हैं क्या किसी का नार्को टेस्ट हुआ है, आप अधिवक्ता है ना, ये तो असत्य है। जो क्या सब लोग
नार्को टेस्ट करना चाहिए इसमें। करना चाहिए। जी, आपको लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? तभी तो असलियत सामने आएगी जब मीडिया में सर आप देख रहे होंगे पूरा मामला। आपको लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर के लिए क्या स्टैंड है आपका? जो जिसका सपोर्ट करता है, जो लेडीज का सपोर्ट कर रहा है, वो उसके उसमें बोल रहा है, जो कुलदीप सिंगर बोल रहा है, वो तो न्यायालय जो सच्चाई क्या लग रही है सर आपको? अब न्यायालय की अवहेलना थोड़ी कर सकता है कि जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदेश देंगे। लेकिन नार्को टेस्ट कराना चाहिए जी, आपको जी, कहना है। जी। क्या लगता है जैसे पीड़िता कह रही किसी का नहीं कराया गया, क्या ऐसा भी है क्या? तो उस चीज से क्या नार्को टेस्ट तो मतलब, बहुत लोगों का हुआ है ना। जो होगा वो तो न्यायालय आदेश मेरा कहना है करेगा कि ना। पीड़िता कह रही है किसी का नार्को टेस्ट नहीं कराया गया। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सबका कराइए, सबका कराइए। आप सब सवाल नहीं समझ पा रहे हैं आप। पीड़िता कह रही है किसी का नार्को टेस्ट कराया ही नहीं गया आज तक, बता रही है। क्या ऐसा भी हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ है। कह रही किस रेप पीड़िता का नार्को टेस्ट कराया गया, पूछ रही हूँ। क्यों नहीं, वो अगर वहाँ आदेशों का एप्लीकेशन देंगे तो बिल्कुल, आदेश होगा। होगा तो एप्लीकेशन देंगे। सर क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अनुज गुप्ता जी। सर कैसे देख अमित गुप्ता सर कैसे देख रहे हैं ठीक है, कुछ महिलाएं अधिवक्ता भी जुड़ गई। मैम क्या नाम है आपका? मेरा सविता भारती नाम है। सविता भारती जी। मैम, एक प्रकरण बहुत ज्यादा इस समय मुद्दा बना हुआ है कुलदीप सिंह सेंगर का। मैम क्या लगता है आपको, नार्को टेस्ट से पीछे हट रही है पीड़िता, क्या लगता है? आप भी महिला हैं, क्या उनको कराना चाहिए नार्को टेस्ट? हाँ, कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए। देखिए ये एक प्रूफ है ना। ये सभी को अगर किसी के लिए भी अगर है तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। वही है। मैम थोड़ा सा देख रही हैं आप इस मामले को, थोड़ा सा बता दीजिए क्या लग रहा है आपको, सच्चाई क्या लग रही है? सच्चाई यही लग रही है कि हाँ, कि आप इससे पीछे क्यों हट रहे हैं, है ना। पीछे नहीं हटना किससे चाहिए। पीछे नहीं है? अरे नार्को टेस्ट से आप अगर आप आ रहे हैं इस चीज को, हाँ सच है, तो आप इससे पीछे नहीं हटना है। और हम अधिवक्ता सभी के साथ रहते हैं, न्याय के पक्ष में रहते हैं, तो ये विचार रहता है कि न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा एडवोकेट सविता भारती नाम। ठीक है, एडवोकेट सविता भारती भी थी हमारे साथ, और इनका कहना है कि भाई ये जो पीड़िता है, विक्टिम है, वो नार्को टेस्ट से पीछे क्यों हट रही है। भाई साहब, और क्या लगता है आपको, इसमें क्या फैक्ट लग रहे हैं इस केस में? काहे के फैक्ट? ये सेंगर वाले में देखिए, हमारा भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है जब तक कोई अदालत फैसला ना दे दे। कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से उनकी सजा पे रोक लगाई, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेश को स्थगन किया, तो अभी ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता है। और कुलदीप सिंह सेंगर एक पूर्व विधायक रहे हैं जो कि चुनाव लड़े लोकतांत्रिक देश में, और लड़कर जनता ने उनको जिताया, जीत के वो आए। तो उन्नाव की बहन, बेटियों और भाइयों और जनता को ये समझना चाहिए कि विधायक काल में उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कुलदीप सेंगर के प्रति खड़े हों और आवाज उठाएं। ठीक है। देखिए भैया, ये बुलंद आवाज उठ रही है कानपुर न्यायालय से अधिवक्ताओं की, और एक लोग जुड़ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? महेश एडवोकेट। क्या लग रहा है सर, कुलदीप सिंह सेंगर वाले में क्या सच्चाई लग रही है आपको? एक अधिवक्ता हैं आप, मेरा मकसद है कि अधिवक्ताओं के बीच जाके और समझना चीजें। मैं कुलदीप सिंह सेंगर के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कानून के मीडिया में जिस हिसाब से देख रहे हैं, कानून के विषय में जानकारी है। कुलदीप सिंह सेंगर को आर्टिकल 21 का अधिकार मिलना चाहिए, प्राणदेही संरक्षण का अधिकार जो प्राप्त है। को जुडिशरी को उनको आर्टिकल 21 के तहत जमानत देनी चाहिए, क्योंकि 8 साल हो गए, जितने का समय का अपराध में उतने साल तो जेल के अंदर रह चुके हैं। तो 21 अपराध में इसको रोका गया है, और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी दिख रही है कि इनको बेल देने। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई दबाव पड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर अपने विचारों से सहमत नहीं, स्पेशल बेंच का गठन किया 7 बेंचों का, ये 7 मुख्य न्यायाधीश बैठे, फिर इस पे विचार करें, तब इस पे क्लैरिटी में लेके पूरे। हाँ, तब इस पे स्वस्थ भवन मिल सकता क्या है। लग रहा है आपको, कुछ संदेह लग रहा है इस मामले में ना? नहीं, संदेह बतौर एक अधिवक्ता, बतौर अधिवक्ता में आर्टिकल 21 का जो आम आदमी को अधिकार है, क्या एक पार्टी के विधायक को अधिकार नहीं प्राप्त है? क्या राजनेता के नाते उनको जेल में रखा जाए? वो नहीं। ये अगर नार्को टेस्ट वाले मुद्दे पे आते हैं, पीड़िता नार्को टेस्ट कराने के लिए रेडी नहीं है। पीड़िता से कोई कानून नहीं चलता, ये सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है। विपक्षी को इसमें एप्लीकेशन देनी चाहिए नार्को टेस्ट के लिए, और कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और स्पेशल बेंच, हमने क्या कहा आपसे, स्पेशल बेंच का गठन करना चाहिए 7 मुख्य न्यायाधीशों का। इस पे फिर जो फैसला है वो सबको मान्य होना चाहिए। ठीक है। क्या लगता है, आपकी बात खत्म मैंने बीच में कर दी थी, और क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले पे? और यही कहना चाहते हैं कि न्यायालय में व्यक्तित्व कैसा था उनका? व्यक्तित्व बहुत ही सरल स्वभाव के थे। आप जानते थे व्यक्तिगत? बिल्कुल, हमारा गृह जनपद उन्नाव है, और गृह अच्छा देखिए, एक अधिवक्ता मुझे उन्नाव के भी हैं, बाकी तो सब लोग समझ रहे हैं इस केस को, लेकिन ये करीब से जानते हैं जी। गृह जनपद उन्नाव के हैं माननीय कुलदीप सिंह सेंगर जी, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके भाई जो जैसे थे, भाई की बात नहीं करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उनका जो जीवन परिचय था वो बहुत ही अच्छा और सुंदर और सभ्य था।
ठीक है, सब था। सर क्या लगता है जिस तरीके से लोकेशन भी दूर पाई गई है रेप के टाइम उनकी, क्या सिर्फ बयान पे किसी को रखा जा सकता है? अब मैं पूछने आया हूँ आपसे, मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी क्यूरियोसिटी है। बयान पे कतई नहीं रखा जा सकता है, एलिगेशन तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। एलिगेशन प्रक्रिया एक दूसरी हो गई, लेकिन सरकार न्यायालय को चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी जांच होनी चाहिए। अब जैसे कि वो पीड़िता ये बार बार मुकर रही कि हम नार्को का टेस्ट नहीं कराएंगे, तो इससे विपक्ष को प्रार्थना पत्र लिख के कोर्ट में न्यायालय में देना चाहिए। न्यायालय इसको संज्ञान में लेते हुए आदेश देना चाहिए कि पीड़िता को जो है नार्को का टेस्ट कराना चाहिए। अगर जो पीड़िता सही है तो नार्को टेस्ट होने में पीछे क्यों हो रही है? सर क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से लोकेशन दूर पाई गई है, आपको थोड़ा सा? देखिए, हमारा भारतीय कानून जो है, ठीक है ना, वो सच्चाई पे नहीं, साक्ष्यों गवाहों पे चलता है। और दूसरी चीज, हमारे भारतीय कानून में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एक तरफ हम बराबरी करते हैं कि महिला पुरुष बराबर हैं, लेकिन पुरुषों के लिए जब महिला संबंधित कोई भी कानून होता है तो हमेशा पुरुषों को ही समाज के द्वारा, कानून के द्वारा पहले ही अपराधी साबित कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो कुलदीप सेंगर के साथ भी यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, न्यायपालिका को देखना चाहिए कि साक्ष्य और गवाह किसके पक्ष में है, इस बात पे पूर्ण जांच कराई जाए। 8 साल से किसी भी व्यक्ति को बिना जमानत के जेल में रखना, ये कहाँ का न्याय है? क्या न्यायपालिका दबाव में कार्य कर रही है? क्योंकि जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और स्थगन कर दिया, सजा निलंबित कर दी, तो केवल महिलाओं के द्वारा दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया। ठीक, समाज से एक आवाज उठी, उस आवाज पे तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये निर्णय एक दबाव का निर्णय है, ये न्याय का निर्णय नहीं है। देखिए, ये बड़ी चीज देखो निकल के आ रही है, क्योंकि ये बहुत करीब से देखते हैं, ये लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं बहुत बारीकी से लोग कानून का। तो सर का कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी इनको भी लग रहा है कि ये दबाव में न्यायपालिका भी आ रही है हमारे देश की, ऐसा लग रहा है। ये एक कुलदीप सेंगर की आवाज नहीं है, ये एक पुरुष समाज की आवाज है कि पुरुषों को जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो पुरुषों के साथ ऐसा ही होता रहेगा, ऐसे ही आरोप लगते रहेंगे और वो जेल जाते रहेंगे। अगर पुरुष समाज जागृत नहीं हुआ तो ये कानून जो है महिलाओं के पक्ष का, ये पुरुषों के लिए आगे और खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो ये अधिवक्ताओं की राय थी और मेरा मकसद था कि अधिवक्ताओं के पास जाएं और जानें कि आखिर अधिवक्ता क्या सोचते हैं। तो आज मैं अधिवक्ताओं के पास आया था कुलदीप सिंह सेंगर वाले प्रकरण में, क्योंकि ये एक आंदोलन का रूप ले रहा है कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला। क्योंकि अगर आप इधर उन्नाव क्षेत्र से हैं या कानपुर लखनऊ से हैं तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है लोग तथ्य रख रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के फेवर में, और वो जो तथ्य है वो विचारलीय है, उस पर लोग विचार भी कर रहे हैं कि मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये सब इतने तथ्य के आधार पे भी ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं, कोई जेल कैसे काट सकता है। क्योंकि उनकी बेटी तमाम तरीके की सीडीआर दिखा रही है मीडिया को, नार्को टेस्ट वाली भी बात रख रही है। तो मेरा मकसद था कि आज अधिवक्ताओं के बीच जाना जाए, अधिवक्ताओं के बीच जाके कि अधिवक्ता समाज क्या सोचता है। आपने सुना कि अधिवक्ता समाज जो है क्या सोचता है। मैंने अधिवक्ताओं की राय ली और एक सबसे खास बात है, कुछ महिलाएं भी थी अधिवक्ता समाज में, महिलाओं ने भी अपनी राय रखी। और कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में आज आप अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। सौरभ वाजपेयी, लाइव बारे टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।